मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। पूरे हिंदुस्तान में गुज़िश्ता कुछ सालों में देखने को मिला है कि बाबरी मस्जिद से अलग बहुत सारी ऐसी मस्जिद और दरगाहें हैं जिनको लेकर लगातार याचिकाएं आ रही थी। आज की इस वीडियो में उन तमाम मस्जिदों की बात करने वाले हैं जिनकी याचिकाएं विचाराधीन है, जो कोर्ट में अभी भी निलंबित है। तो ये कौन कौन सी मस्जिदें हैं और कौन कौन से राज्य में हैं, आज इस वीडियो में लेकर पूरी बात करेंगे। उन तमाम मस्जिदों के बारे में बताएंगे। टोटल 11 मस्जिदें हैं और ये 11 मस्जिदें दरगाहों समेत कहां पर हैं, किस राज्य में है, ये इस वीडियो में आप तमाम लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ढांचे के मजहबी किरदार को तहफ्फुज फराहम करने वाले कानून के बावजूद, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को था, इबादत गाहों खुसूसी दफात एक्ट 1991 की आईनी जवाज को बरकरार रखने की याचिका में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हल्फनामे के अनुसार भारत में 11 मस्जिदों को मंदिर होने का दावा करने वाले हिंदू संगठनों के कुल 18 मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। ये वही मस्जिदें हैं जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, इस वीडियो में बता रहा हूं। जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की निचली अदालतों को निर्देश दिया था कि वे मौजूदा मजहबी ढांचों पर विवाद करने वाले मुकदमों में मजहबी ढांचों के खिलाफ कोई प्रभावी आदेश या सर्वेक्षण पारित ना करें, जब तक कि शीर्ष अदालत पूजा स्थलों की संवैधानिक वैधता पर निर्णय नहीं लेती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की अगुवाई वाली 3 बेंच कानून के दायरे और वैधता की जांच कर रही है। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि लंबित मुकदमों में अदालतें सुनवाई की अगली तारीख तक सर्वेक्षण के आदेश सहित कोई प्रभावी अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगी। 11 मस्जिदों में से 7 उत्तर प्रदेश में और एक मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और एक नई दिल्ली में है। सभी मुकदमे 2022 के बाद अदालतों में दायर किए गए, जब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने मौखिक टिप्पणी की थी कि 1991 का अधिनियम किसी संरचना के धार्मिक चरित्र का पता लगाने की अनुमति नहीं देता है और भले ही इसका उपयोग बदला नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं, इसमें सबसे पहले जो मस्जिद हम इस वीडियो में जिक्र कर रहे हैं उसको लेते हैं, क्योंकि इसका जो सिलसिला है वो बाबरी मस्जिद से भी कहीं ना कहीं उसी दौर का है। पहली मस्जिद है ज्ञानवापी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश की मस्जिद। हिंदू समूहों का कहना है कि मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर के आंशिक खंडरों पर किया था। मतलब मस्जिद जो है वो जो विश्वनाथ मंदिर है उसके जो आंशिक खंडर है उसका तोड़ ताड़ कर जो है वो मस्जिद बनाई थी। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर की संरचना का दावा हिंदुत्व संगठनों द्वारा 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन से किया जाता है। हालांकि 1991 के मुकदमे में उस वर्ष पेश किए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट द्वारा बाधा उत्पन्न हुई थी। लंबे अंतराल के बाद 2022 में एक कानूनी लड़ाई फिर शुरू हुई। एक सिविल कोर्ट ने मस्जिद की दक्षिणी दीवार पर श्रृंगार गौरी की छवि की पूजा करने के लिए 5 हिंदू महिलाओं की एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए राइट के एक वीडियो सर्वेक्षण की अनुमति दे दी थी और चंद्रचूड़ की मौखिक टिप्पणियां इस सर्वेक्षण का हिस्सा थी, जिसे मुसलमानों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए चुनौती दी थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाराणसी की अदालत ने ASI सर्वे का आदेश दिया। जनवरी 2024 में अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा की अनुमति देने के लिए उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। 31 जनवरी 2024 को स्थानीय अदालत ने एक हिंदू याचिकाकर्ता को तहखाने पर कब्जा करने और पूजा शुरू करने की अनुमति दी। दूसरा नंबर आता है शाही ईदगाह मस्जिद, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ज्ञानवापी के साथ साथ शाही ईदगाह पर एक ऐतिहासिक विवाद हाल के वर्षों में फिर से उभर कर आया है। नई याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि इसका निर्माण कृष्ण जन्मभूमि पर किया गया था। यह 1968 में श्री कृष्ण जन्म सेवा संघ और शाही ईदगाह समिति के बीच हुए समझौते के बावजूद है। मई 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 18 संबंधित याचिकाओं को तलब किया जो निर्णय के लिए जमा हुई थी और मामले को फिर से ध्यान में लाया। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा किए गए ऐतिहासिक दावों का आकलन करने के लिए शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण का आदेश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को यह कहते हुए निलंबित कर दिया
कि यह मस्जिद परिसर के निरीक्षण के लिए एक सर्वव्यापी अस्पष्ट आवेदन पर आधारित था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि विवाद की कार्यवाही उच्च न्यायालय के सामने जारी रहेगी। तीसरा नंबर आता है जामा मस्जिद संभल उत्तर प्रदेश का। अभी हाल के दिनों में जो कुछ वहां पर हुआ है, उड़दंग हुआ और उसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 8 हिंदू याचिकाकर्ताओं ने एक मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया कि जामा मस्जिद भगवान कालकी को समर्पित श्री हरि हर मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी और जनता को इस तक पहुंचने का अधिकार है। सर्वेक्षण के कारण क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया था और पुलिस गोलाबारी शुरू हो गई थी, यानी जो लोग थे और पुलिस थी उनके बीच जो है वो तनाव हो गया था और उस तनाव के दौरान गोली चल गई थी। संभल में पुलिस ने कथित तौर पर अगर कहा जाए तो उस फायरिंग में 5 युवकों की जान चली गई थी। यही कहा जाएगा जो लड़ाई हो रही थी, जो हुड़दंग हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी, गोलीबाजी हो रही थी, उसमें संभल के 5 लोगों की या 6 लोगों की जान चली गई थी। चौथा आता है टीले वाली मस्जिद, लखनऊ उत्तर प्रदेश। 2023 में भगवान शेष नागष्ट टिल्लेश्वर महादेव विराजमान और लक्ष्मण टीला शेषनाग तीर्थ भूमि आस्था के 8 भक्तों और उपासकों ने आरोप लगाया कि टीले वाली मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान पहले से मौजूद हिंदू मंदिर या धार्मिक संरचना को ध्वस्त करके किया गया था। लक्ष्मण टीला पर, यानी ये जो हुआ था लक्ष्मण टीला पर हुआ था और औरंगजेब जो ये नाम लेते बार बार उनके शासनकाल में या जब वो थे तो उनके दौरान जो कुछ हुआ था उसको ज्यादातर इसमें जो है कोट किया जाता है कि उनके दौर में ये ज्यादा चीजें हुई हैं। 5वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद, जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर किया गया था जिसमें फतेहपुर सीकरी के परिसर में जामा मस्जिद और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को माता कामाख्या देवी मंदिर का स्थान होने का दावा किया गया था। याचिकाकर्ता ने अतिक्रमण हटाने और हिंदू देवता को कब्जा वापस देने की मांग की थी। जौनपुर की अटाला मस्जिद, काफी विवाद हुआ है, इसको लेकर भी काफी आपने बात सुनी होगी और ये विचाराधीन मुकदमा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में स्वराज वाहिनी एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया था जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि विवादित 14वीं शताब्दी की संपत्ति अटाला देवी मंदिर है जिसके बारे में उनका मानना है कि इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र द्वारा किया गया था। मुकदमे में वहां पूजा करने के सनातन धर्म के अधिकार को मतलब मान्यता देने और गैर हिंदुओं को संबंधित संपत्ति में प्रवेश करने से रोकने के लिए अनिवार्य है, ऐसा कुछ जो है वो कहा गया और इसको इसको लेकर जो याचिका दी गई थी उसमें इसकी मांग की गई है। बदायूं की जो मस्जिद है जिसको शमसी मस्जिद कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये 23,500 लोगों को समायोजित करने की क्षमता वाली देश की मस्जिद है, यानी इतनी बड़ी मस्जिद है जिसमें 23,500 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं और ये देश की तीसरी सबसे पुरानी और 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद बताई जाती है। 2022 में जब अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्कालीन संयोजक मुकेश पटेल ने दावा किया कि मस्जिद स्थल पर नीलकंठ महादेव मंदिर मौजूद है और उसी को लेकर विवाद हुआ, उसी को लेकर याचिका हुई और ये मस्जिद भी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है अफवाह में आ गई और जो है बहुत फेमस हो गई और इसको भी लेकर बातें होने लगी। 8वां नंबर आता है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार, अपनी नई दिल्ली का जो राजधानी है। याचिकाओं में कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार के साथ साथ वर्तमान कुतुब परिसर में स्थित हिंदू और जैन देवी देवताओं के मंदिर की बहाली की मांग की गई थी जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने कथित तौर पर ध्वस्त कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। मतलब अब 9वें नंबर पर अगर रखे तो वो कमाल मौला मस्जिद भोजशाला परिसर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे मामला हम लगातार देखते रहते हैं और बहुत सारी चीजें वहां पर होती रहती हैं, अतिक्रमण सहित बहुत सारी चीजें वहां पर होती हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एएसआई को कमल मौला मस्जिद भोजशाला परिसर की साइट का सर्वेक्षण करने के लिए कहा जो मध्य प्रदेश के थार जिले में स्थित है। यहां एक याचिका पर सुनवाई कर रही जिसमें मांग की गई कि परिसर को हिंदुओं को सौंप दिया जाए और मुसलमानों को वहां प्रार्थना करने से रोका जाए। मतलब हिंदुओं से कह दिया जाए कि आप पूजा कर लें और मुसलमानों से कह दिया जाए कि आप अपनी इबादत बंद कर लें। ये याचिका जो है इसलिए डाली गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने एक रिपोर्ट में कहा कि मध्य प्रदेश में भोजशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद परिसर में मौजूद संरचना पहले के मंदिर के हिस्सों में बनाई गई थी और तमाम जितनी भी मस्जिदों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बात लगातार यही कही जा रही है कि या तो मंदिर तोड़ के बनाई गई है या मंदिर के ऊपर बना दी गई है या कोई ऐसा टीला था जिसको पूजा जाना था वहां बनाई गई है। इसको लेकर जब वीडियो रैप करेंगे तब बात करेंगे। अजमेर शरीफ दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को लेकर बात हुई राजस्थान। अजमेर के वेस्ट सिविल कोर्ट ने एक याचिका स्वीकार कर ली जिसमें दावा किया गया कि अजमेर दरगाह मूल रूप से एक संकट मोचन मंदिर था। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने मांग की कि दरगाह को आधिकारिक तौर पर संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित
किया जाए। उसने इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को स्थापित करने के लिए साइट के एएसआई के नेतृत्व में सर्वेक्षण का भी अनुरोध किया। अब 11वें नंबर पर हम रखते हैं जुमा मस्जिद मंगलुरु मलाली मस्जिद, जो कर्नाटक में है। मंगलुरु की एक सिविल अदालत ने विश्व हिंदू परिषद की एक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें मंगलुरु के मलाली इलाके में जो मस्जिद का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने हिंदू समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई न करने की मस्जिद प्रबंधन की याचिका भी खारिज कर दी थी। तो दोस्तों, ये वो मस्जिदें और दरगाहें हैं जिनको लेकर अलग अलग कोर्ट में याचिकाएं डाली गई थी। अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई के दौरान किसी भी नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है विचाराधीन है। मतलब इसमें अभी देख रहे हैं कि इसका क्या मामला है और कैसे कैसे मामला है। हालांकि जब बाबरी मस्जिद का केस हुआ था, क्योंकि बाबरी मस्जिद का जो केस है वो आजादी से पहले का है, जब ये एक्ट नहीं बना था उससे पहले का है, लेकिन जो इस तरह की मस्जिदों पर जो मामले चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्व है। और लगातार हम देखते हैं कि मुगल काल में जो मस्जिदें बनी हैं, उसके आसपास जो बनी है, उसके बाद जो बनी है, उन्हीं को लेकर पुरानी मस्जिदों को लेकर टारगेट किया जाता है। और लगातार ये बात की जाती है कि मस्जिदें जो हैं मंदिर तोड़कर बनाई गई, जबकि इस्लाम धर्म में यह है कि किसी का हक मारकर या किसी ऐसी जगह पर अगर मस्जिद बनाएंगे तो वो तमाम जो इबादतें हम लोग कर रहे हैं या वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारी नमाजें ही कबूल नहीं होंगी। अगर किसी का धार्मिक स्थल तोड़कर मस्जिद बना देते हैं या किसी वैसी जगह पर जो गलत जगह है मस्जिद बन जाएगी तो इबादत तो वैसे भी कबूल नहीं होगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर, और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसका नॉर्मली बहुत लोगों ने संभल में जब से ये कांड हुआ है, जो मस्जिद वाला जो एक विवाद हुआ है, इसको लेकर पुलिस और लोगों के बीच जो पथराव हुआ है उसमें जो लोगों की जाने गई है, तब से लेकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो आम इंसान है वो भी जान गया कि ये एक्ट क्या है और ये किस लिए बनाया गया था। अब इसको जो है पूर्ण रूप से लागू करने के लिए भी जो है वो याचिकाएं दे दी गई हैं। इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बहुत लोग जो है वो कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम मस्जिदें थी जिनकी याचिकाएं जो है अभी चल रही हैं और इन पर सुनवाई की बात है। तो क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।